Good morning, class. So we were doing chapter number 12 and we have done till exercise 12.2. So today we will learn about few more concepts and we will do exercise 12.3. Okay, so my first question to you is if I'll tell you if I ask you to draw two lines, then there are two possibilities, है ना। मैं आपको बोलती हूँ कि आपने दो लाइंस बनानी है, ठीक है। दो तरीके से आप बनाओगे, या तो ए, हो सकता है आप ऐसे लाइंस बनाए, ऐसे लाइंस बनाए, टू लाइंस बनानी है, ठीक है। या फिर आप ऐसे एक दूसरे को कट करते हुए लाइंस बनाए, है ना। वन, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे से या तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी एक दूसरे से, ठीक है। सो ये दो तरह की जो लाइंस होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। सो आज के जो लेसन है उसमें हम यही पढ़ेंगे अबाउट दीज टू काइंड ऑफ लाइंस, क्या हम इसको नेम करते हैं और क्या उनकी प्रॉपर्टीज और डेफिनेशन होती है, ठीक है। और भी कोई तरीका है जिससे आप लाइन बना सकते हैं तो आप मुझे बताना। अगर टू लाइंस मैं आपको बोलूँ कि आपने टू लाइंस बनानी है, ठीक है, आप ये अपना रफ उसमें करके देखना, ओके, कि आपको टू लाइंस बनानी है, आप कैसे कैसे उन टू लाइंस को बना सकते हो, ठीक है। ये आपने बना के देखना है एक बार। सो अगर आप मुझे बोलोगे कि आपने मैम टू लाइंस बनानी है तो मैं ये ऐसे ऐसे बनाऊंगी, एक ऐसे जिसमें वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। वो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं और वो लाइंस कैसे भी कितनी भी लंबी आप बना सकते हो, बट दीज टू लाइन विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। और एक मैं बनाऊंगी ऐसे जहां पर टू दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ईच अदर, दैट मीन्स दोनों लाइन कट कर रही है किसी न किसी पॉइंट पे एक दूसरे को, ठीक है। सो ये दो तरीके से मैं लाइंस बनाऊंगी। और अगर मैं आपसे पूछूं तो अगर आपके पास कोई और तरीका है लाइंस बनाने का और दो लाइंस को इंटरसेक्ट ना करके या करके कैसे, तो आप मुझे बताना, ओके। सो फर्स्ट वाला जो मैंने आपको बोला था कि मैं कैसे बनाऊंगी लाइंस, टू लाइंस बनाऊंगी ऐसे। तो इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, इन लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल जो एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं और इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। आप इनको कितना लंबा इसको लेके जाओ पर ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी कट नहीं करेंगी, बस ये सीधी चलती जाएंगी एक दूसरे के साथ में, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम लाइंस पढ़ रहे थे, दिस एरो जब हम लाइंस के पीछे लगाते हैं दैट मीन्स यू कैन एक्सटेंड दीज लाइंस, दोनों तरफ से यू कैन एक्सटेंड, ठीक है। दीज लाइन कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ द साइड्स, ठीक है। सो यू कैन एक्सटेंड दीज लाइंस, आप कितना भी लंबा इसको एक्सटेंड कर सकते हो, कितना भी लंबा आप इसको कर सकते हो, बट ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये एक दूसरे के पैरेलल ही रहेंगी, सामने सामने ही रहेंगी, ओके। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं और इसकी डेफिनेशन होगी टू लाइंस ड्रॉन, जब आप टू लाइंस को ड्रॉ करते हैं इन अ प्लेन प्लेन पेपर पे, आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट, अगर वो दोनों एक दूसरे को कट नहीं करती है तो वो क्या होगी, आर पैरेलल लाइंस इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट इफ एक्सटेंडेड टू एनी लेंथ ऑन बोथ द साइड। आप कितनी मर्जी लेंथ इसकी इंक्रीज कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं टू एनी लेंथ बोथ द साइड, दोनों साइड आप इसकी एक्सटेंड कर सकते हैं, बट ना तो ये इस तरफ कहीं एक्सटेंड करेंगी ना ये इस तरफ कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। चाहे आप इसको इस तरफ बढ़ा लीजिए, इसको इंक्रीज करते जाइए, चाहे आप इसको इस तरफ इंक्रीज करते जाइए, बट ये पैरेलल ही रहेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कट नहीं करेंगी, ओके। ओके, सो आपकी बुक में कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी आप उनको भी प्लीज अंडरलाइन कर लीजिएगा। सो देयर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पैरेलल लाइन जो हमारी डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं। द अपोजिट एज ऑफ द टॉप ऑफ अ रेक्टेंगुलर टेबल, जो ये रेक्टेंगुलर टेबल है इनकी जो अपोजिट साइड्स हैं, दीज साइड्स, ठीक है, अपोजिट साइड सामने सामने वाली साइड्स, इस टेबल की इसको आप कितना इंक्रीज करोगे बट ये कट नहीं करेंगी, है ना।
सेम वे इस तरफ वाली जो लाइंस है इनको एक्सटेंड करोगे तो ये उसमें भी कट नहीं करेंगी, है ना। बुक, जो एक आपकी बुक होती है, बुक की भी जैसे अगर आप इस बुक को बंद कर दीजिए सो कितनी लाइंस बनी, एक ये वाली लाइन है, वन लाइन इज दिस वन, वन लाइन इज दिस वन, इस तरफ से है ना। बट जब आप इसको बुक को और लंबा करते जाइए क्या ये इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, नहीं। सो बुक इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ पैरेलल लाइन्स। ये स्केल, ये आपका स्केल है, ठीक है। तो आपकी स्केल पे भी टू लाइंस होती है, वन इज दिस साइड, वन इज दिस साइड। बट आप इसको लंबा कर लीजिए, आप लॉन्ग स्केल ले लीजिए, है ना, बट वो भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कट नहीं करेंगी, वो भी सीधी स्ट्रेट बनती जाएंगी। अगर ये कट कर जाएंगी, ये दोनों लाइंस को अगर आप कट कर दोगे तो क्या स्केल रहेगा, नहीं। ये स्केल वहाँ पे इसका एक कॉर्नर बन जाएगा, तो ये स्केल नहीं बनेगा, है ना। सो आपका जो स्केल है, रूलर है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइन। रेल्स ऑफ रेलवे ट्रैक, आपने रेलवे ट्रैक देखा हमेशा ऐसे होता है, एक एक यहाँ पे ट्रैक होता है, एक इस तरफ होता है, दो दो बने होते हैं जिनके ऊपर ट्रेन्स चलती है, राइट। वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, नहीं करती है। रेल ऑफ रेलवे ट्रैक डू नॉट ऑलवेज रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन्स बट स्टिल दे आर पैरेलल। कभी कभी आपका टर्न वाला भी होता है ना, राउंड भी हो जाता है, ऐसे टू लाइन्स टर्न होके और आगे चलता जाता है उसमें। बट ये जो लाइन्स है बेसिकली आपने ये देखना है कि ये जो दो लाइन्स है इंटरनल और ये वाली, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। ये एक दूसरे को कट नहीं करनी चाहिए। रेलवे ट्रैक हमेशा टर्न भी होता है, इस तरीके से भी होता है, स्लांटिंग वे में भी होता है, बट ये एक दूसरे को कट नहीं करना चाहिए। बेसिकली एक दूसरे को अगर ये यहाँ से एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर जाएगा तो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा ये ट्रैक, है ना। तो ये पैरेलल लाइंस नहीं होंगी, ठीक है। ये इंटरसेक्टिंग हो गई, ये एक दूसरे को कट कर रही है। पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, वो स्ट्रेट जाएंगी। So if you measure the distance between the two rail of a railway track, you will find that the distance between them is always same. इनका जो डिस्टेंस है ये हमेशा सेम रहेगा, तभी वो पैरेलल लाइंस बनेंगी। जब आप टू लाइंस बनाते हैं तो बीच का जो ये डिस्टेंस है ये सेम रहेगा। अगर ये ज़्यादा हो जाएगा ऐसे तो भी ये पैरेलल नहीं होंगे, क्योंकि ये किसी न किसी पॉइंट में जाके कट हो जाएगा या डायरेक्शंस होगा। अगर ये कम हो जाएगा ऐसे तो ये डेफिनेटली किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट या एक दूसरे को कट करेंगी। सो जो डिस्टेंस है दोनों का पैरेलल लाइंस का, इट शुड बी सेम, वो सेम रहता है हमेशा, ठीक है। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, स्ट्रेट हो या फिर कर्व्ड हो, ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, हमेशा सेम रहता है, वो कभी भी ज़्यादा नहीं होता या कम नहीं होता, इट शुड बी सेम, ठीक है। सो ये आप अपनी नोटबुक में ये पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, चाहे वो स्ट्रेट हो ऐसे, चाहे वो कर्व्ड हो ऐसे, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। वो ज़्यादा नहीं होगा ऐसे या फिर वो कम नहीं होगा, बिकॉज कम हो जाएगा तो वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। सो वो डिस्टेंस ऑलवेज रिमेन, डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, तभी लाइंस पैरेलल लाइंस होंगी, वो कम नहीं होगा, इट शुड बी सेम। जो ये डिस्टेंस है ये सेम होना चाहिए, ओके, ठीक है। तो ये थी हमारी पैरेलल लाइंस के बारे में बात। अब दूसरा मैंने कहा था आपको लाइन बनाने के लिए जो इंटरसेक्ट करती है, जो कट करती है। अभी तक हम पैरेलल लाइन के बारे में बात की थी हमने, जो बिल्कुल कट नहीं करती हैं और डिस्टेंस उनका दोनों का सेम रहता है। अब हम बात करेंगे ऐसी टू लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जो एक दूसरे को कट करती है, तो उनको हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, जो एक दूसरे को कट कर रही है। और परपेंडिकुलर लाइंस भी कौन सी वाली लाइंस, इफ टू लाइंस आर एट राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल मैंने आपको अभी बताया था क्या होता है, 90 डिग्रीज। अगर दो लाइनें, टू लाइंस आर एट राइट एंगल, एक राइट एंगल पे है, मतलब कि दो लाइनें ऐसे हैं तो नहीं, अगर दो लाइनें ऐसे हैं, एक राइट एंगल बन रहा है, दो
दोनों लाइंस के बीच में जहाँ भी वो इंटरसेक्ट कर रही है, जहाँ भी वो एक दूसरे को कट कर रही है, तो वहाँ पर 90 डिग्रीज का अगर एंगल बन रहा है टू ईच अदर, दे आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। तो उन्हीं लाइंस को हम परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। नोट लाइक दिस, ऐसे नहीं ये एंगल 90 डिग्री नहीं बन रहा है तो ये परपेंडिकुलर लाइन नहीं है। उन्हीं लाइंस को हम परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं जब जो एंगल है जहाँ पे भी वो कट कर रही है एक दूसरे को, जैसे ये पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, तो एंगल शुड बी 90 डिग्रीज। एंगल 90 डिग्रीज का ही होना चाहिए, तभी हम उन लाइंस को परपेंडिकुलर लाइंस बोलेंगे। अगर मैं आपको अगर बोलूँ कि नहीं इंटरसेक्ट तो मैम ये लाइंस भी कर रही है, ये लाइंस कर रही है, बट आपको एंगल देखना है। एंगल अगर इन लाइंस में 90 डिग्रीज है तो यस दीज आर परपेंडिकुलर लाइंस। और आप ऐसे कर देंगे बिल्कुल, और ये एंगल 90 से ना होकर कोई भी या तो 40 है या 120 है, देन ऑल्सो दे आर नॉट परपेंडिकुलर लाइंस। इट शुड बी एग्जैक्ट 90 डिग्रीज, सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्रीज ही होना चाहिए। कोई भी चीज़ ऐसे अगर इंटरसेक्ट कर रही है और 90 डिग्रीज का हो रहा है, या फिर ऐसे भी इंटरसेक्ट कर रही है तो ये एंगल भी 90 डिग्रीज का हो रहा है, तो ये भी परपेंडिकुलर लाइंस है। और अगर वो लाइंस बिल्कुल ऐसे हो रही है तो क्या ये एंगल 90 डिग्रीज है? नो, देन दीज आर नॉट परपेंडिकुलर लाइंस। तो ये लाइंस जो है परपेंडिकुलर लाइंस नहीं होंगी। आपने यही चेक करना है कि एंगल शुड बी 90 डिग्रीज, एंगल सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री का होगा तभी वो लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। ओके, सो ये था अबाउट पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर एक्सरसाइज 12.3। इसको हम बुक में ही सॉल्व करेंगे। ओके, सो टिक द पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस इन द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आपको उस ऑप्शन को टिक करना है जो बता रहा है कि दीज आर पैरेलल लाइंस। तो सबसे पहले ए ऑप्शन देख लेते हैं। आई टोल्ड यू, जब वो लाइंस के यहाँ पर एक एरो लगा होता है दैट मीन्स वो लाइंस को आप एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इन लाइंस को एक्सटेंड करोगे तो ये कट कर रही है एक दूसरे को, तो दैट मीन्स ये लोग ये परपेंडिकुलर लाइन नहीं है ना, बिकॉज ये इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल लाइंस नहीं है, सॉरी, क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। और पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या थी कि दो लाइंस एक प्लेन पे दे डू नॉट इंटरसेक्ट इफ एक्सटेंडेड टू एनी लेंथ, दे शुड नॉट इंटरसेक्ट, एक दूसरे को कट नहीं कर सकती वो लाइंस हमेशा स्ट्रेट होंगी। सो बी पॉइंट देखेंगे हम, अगर बी पॉइंट में हम लाइंस को एक्सटेंड करते जाए बट वो जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो दैट मीन्स येस दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइंस, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। सेम वे सी में अगर आप इसको एक्सटेंड करते जाएंगे तो क्या ये इंटरसेक्ट करेंगी? नो, बिकॉज डिस्टेंस इज सेम, सो दीज आर पैरेलल लाइंस। अगर हम इसमें देखें, आप ब्लू लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो ये इंटरसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स दीज आर नॉट पैरेलल लाइंस। और ई पॉइंट में तो ऑलरेडी इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये भी पैरेलल लाइंस नहीं है। क्वेश्चन 2 है, टिक द परपेंडिकुलर लाइंस इन द फॉलोइंग। परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी थी? जब टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है एंड एक 90 डिग्री का एंगल होगा, इट शुड बी एग्जैक्ट 90 डिग्रीज, ना ही नॉट मोर देन नॉट लेस देन 90 डिग्रीज। ओके, सो आर दिस परपेंडिकुलर लाइंस? नो, क्योंकि ये तो कहीं पे भी एक दूसरे को अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो इंटरसेक्ट कट ही नहीं करेंगी, अगर कट नहीं करेंगी तो फिर एंगल भी नहीं बनेगा, सो नहीं। बी यस, बिकॉज ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, सो बी इज एन एग्जाम्पल ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। सी में अगर इफ यू एक्सटेंड दीज लाइन इसको, तो ये यहाँ पे कट करेगी एक दूसरे को, सो यस दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। डी में भी एक ये जो एंगल है ये 90 डिग्रीज का बन रहा है। ठीक है, यू कैन मेजर इट, आप इसको मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर प्रोटेक्टर। ठीक है, इसको आप इधर रखेंगे जैसे आप मेजर करते हैं, एग्जैक्टली कट पॉइंट पे बेस लाइन लेंगे, और ये जो रेड लाइन है इट शुड बी ये एग्जैक्ट 90 पे आ रही है, सो ये 90 डिग्रीज का एंगल बना रहा है, दैट मीन्स
ये भी परपेंडिकुलर लाइंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट आर परपेंडिकुलर टू द फ्लोर। ठीक है, एक फ्लोर है आपका, फ्लोर होता है जो आपका फर्श है ना, वो परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। जैसे कि एक बिल्डिंग है आपका, ये फ्लोर है और एक बिल्डिंग खड़ी हुई है, ठीक है, इसके ऊपर ये ऐसे ऐसे खड़ी हुई है ना, और ये आप एंगल चेक करोगे तो ये 90 डिग्रीज का है, तो ये परपेंडिकुलर है। बी, बी इज अ रेलवे ट्रैक जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है एक दूसरे को। जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, जब कट ही नहीं करेगा, तो एंगल भी नहीं बनेगा। सो यस, बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, सॉरी बी इज नॉट परपेंडिकुलर, बी परपेंडिकुलर का एग्जाम्पल नहीं है ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, सी, डी, ई और एफ आप खुद मुझे बताएंगे, ओके, है कि नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन, जो डेफिनेशन हमने अभी की है पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन की, उसके बेसिस पे हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। जो ए पार्ट है, टू लाइन्स इन अ प्लेन आर आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। दो लाइन्स किसी भी प्लेन पेपर पे अगर आप टू लाइन्स बनाते हैं तो या तो वो इंटरसेक्टिंग होगी या तो वो पैरेलल होगी, तो दैट इज ट्रू। मैंने आपको पहले ही बताया था इनिशियली चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि अगर मैं आपको दो लाइन बनाने के लिए बोलूँ तो या तो आप ऐसे बनाएंगे जो बिल्कुल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, या फिर ऐसे बनाएंगे जो इंटरसेक्ट करती है। सो यस, अगर आप टू लाइंस बनाएंगे इन अ प्लेन, या तो वो इंटरसेक्टिंग होगी या तो पैरेलल होगी, तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। बी, टू लाइंस आर आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। अब इसमें आर आइदर लिखा गया है ना, इसका मतलब ये है या तो पैरेलल होगी या तो कट होगी, नहीं दोनों होंगी, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एंगल बिटवीन टू परपेंडिकुलर सेगमेंट इज 90 डिग्रीज। जो परपेंडिकुलर लाइंस का जो सेगमेंट है, ये जो सेगमेंट है ये कितना होता है, 90 डिग्रीज, है ना। सो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एंगल बिटवीन टू पैरेलल सेगमेंट इज 90 डिग्रीज। ये दिस स्टेटमेंट इज सेइंग कि दो पैरेलल जो लाइंस होती है उनका एंगल 90 डिग्रीज होता है। तो दो जो पैरेलल लाइंस होती है उनका एंगल हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक दूसरे को कट नहीं करती है, वो एक दूसरे को कट करेंगी ही नहीं। तो अगर कट नहीं करेंगी तो कोई एंगल नहीं होगा, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। टू परपेंडिकुलर लाइंस आर सेम डिस्टेंस अपार्ट। जो दो परपेंडिकुलर लाइंस होती है वो सेम डिस्टेंस पर होती है, तो ये तो डिस्टेंस पे हो ही नहीं सकती क्योंकि ये तो एक दूसरे को कट कर रही है ना। जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं वो क्या सेम डिस्टेंस पे हो सकती है, नो, बिकॉज वो तो एक दूसरे को कट कर रही है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ टू पैरेलल लाइंस आर सेम डिस्टेंस अपार्ट। टू पैरेलल लाइंस जो है उनका जो डिस्टेंस है आपस में एक दूसरे से, दैट इज अपार्ट, वो होगा सेम। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बिकॉज पैरेलल लाइंस में जब डिस्टेंस सेम होता है एक दूसरे से तभी तो वो पैरेलल लाइन होती है। अगर वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो वो पैरेलल लाइंस नहीं हो जाएंगी, वो क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी जो एक दूसरे को कट करती है। ठीक है, सो दिस वॉज ए एक्सरसाइज 12.3। ठीक है, और हमने टू डेफिनेशंस की, पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस। सो आपने दोनों डेफिनेशंस अपनी नोटबुक में लिखनी है एंड यू हैव टू सॉल्व योर एक्सरसाइज 12.3 जो आपने बुक में ही सॉल्व करनी है। एंड CDEF पार्ट आपने मुझे बताना है, ठीक है, और बाकी के भी क्वेश्चन 1 to 4 आपने सॉल्व करने हैं, राइट। थैंक यू।